नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। हम आज माता रानी के देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंड मुंड के मुख से अंबिका रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, माता रानी के 5वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री लक्ष्म्ये नमः। आदरणीय भक्तजनों, अब हम माता की जो ये सप्तशती की कथा है इसमें प्रवेश करते हैं। ये कथा मेधा ऋषि सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? समाधि नाम के वैश्य और महाराज सूरत को ये कथा सुना रहे हैं। देवी की महिमा उनको बता रहे हैं कि देवी ने कैसे कैसे अवतार ग्रहण करके भक्तों की रक्षा की और राक्षसों का नाश किया। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता है, अनुष्टक छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने इतना उत्पात मचा दिया। पहले इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से फिर वरदान प्राप्त किया। वरदान में इन्होंने बोला कि हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, मैं तुमको अमर कैसे कर सकता हूँ, तुम कोई और वर मांग लो। तब ये कहने लगे चलो फिर हम कोई स्त्री के हाथ से हमारी मृत्यु हो। बड़ी चतुराई से इन्होंने वर मांगा। ये सोचने लगे स्त्रियां तो वैसे निर्बल होती हैं, फिर वो भला हमें क्या मारेंगी। ऐसा मन में विचार करके इन्होंने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। जैसे ही इन्होंने वरदान प्राप्त किया ये बड़े शक्तिशाली हो गए। वरदान के प्रभाव से इन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। पाताल तो इनका था ही था, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर भी अब इनका अधिकार हो गया। इन्होंने देवताओं को अपमानित करके वहां से निकाल दिया। देवता लोग बड़े दुखी हो गए। तब वे कैलाश पर्वत पर जाकर एक दिन माता की स्तुति करने लगे। देवता लोग बोले नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय स्ततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता समतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यायै धात्रे नमो नमो। ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपण्ये शुकाय स्ततं नमो।
कल्याणे प्रणतां वृद्धये सिद्धये कुरु नमो नमो नरतीर्थे भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्ये ते नमो नमः दुर्गाये दुर्गपाराये यै सारायै सर्वकारिण्ये ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै ततं नमो अतिसौम्य अतिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो 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 जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृते नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणां धिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृतस्नमेतं व्याप्तं स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुततासुरैः पूर्वं भीष्टसंश्रया
संश्रय तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभ हेतु सुरेश्वरी शुभानि भद्राणि भियन्तु चापदः यासां प्रतं चोददैत्यापितै रश्माभिरिषा च सुरैर्नमस्तस्यै या च संवृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। इस प्रकार से देवता लोग जब माता की स्तुति करने लगे, ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवताओं ने स्तुति की तो उसी समय माता पार्वती कैलाश पर्वत पर गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रही थी। वे जब गंगा जी से स्नान करके आ रही थी तो उन सुंदर रूप वाली माताओं ने देवताओं से पूछा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उनके शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हुए ये लोग एकत्रित होकर के मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से श्री अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, यानी प्रकट हुई, इसलिए वे समस्त लोक में कौशिकी के नाम से कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होते ही माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया, इसलिए वह हिमालय पर्वत पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के जो भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा, यानी कौशिकी माता को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर सुंदर रूप वाली दिव्य कांति से प्रकाशित एक सुंदर देवी हिमालय पर्वत पर विराजमान है। हमने आज तक ऐसी स्त्री को नहीं देखा। वह स्त्रियों में रत नहीं है, उनका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है। आप उसको ले आइए, क्योंकि वह स्त्रियों में स्त्री रत्न है। प्रभु, कि आप रत्नों को के भोगने वाले हैं। तीनों लोकों में जितने रत्न हैं, जितनी मणि हैं, वे सब आपके ही पास हैं। जब उन चंड और मुंड ने ऐसा कहा तो शुंभ और निशुंभ ने अपने एक सुग्रीव नाम के दूत को माता देवी के पास भेजा। ऋषि वर्णन करते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके पास जाना और ये जो मैं बात तुमको बता रहा हूँ वो सारी बात उस देवी को बोलना। दूत ने देवी के पास जाकर के बोला, दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के राजा हैं। उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया है और सभी एक स्वर से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी आज्ञा की कोई अवहेलना नहीं करते। उनके पास तीनों लोक में जितने भी रत्न हैं, जैसे समुद्र से 14 रत्न निकले थे, वे सब भी उन्हीं के पास हैं। ब्रह्मा जी का जो विमान है वो भी उनकी आंगन में शोभा पा रहा है। वही रत्नों के भोगता हैं। अब सुंदरी, उनके सिवा जितने भी रत्न हैं वे सबने अपने आप या कुछ महाराज ने युद्ध में जीत लिए, कुछ लूट के वे अपने पास उन रत्नों को ले आए हैं और सभी प्रकार के रत्न उसके पास ही हैं। इसलिए तुम स्त्रियों में रत्न हो और
तुम भी महाराज के पास चली चलो। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीतेगा, जो मेरा अहंकार मिटाएगा, जो मेरे समान ही बलवान और पराक्रमी होगा, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर ले जाएं, मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध कर सकता है। फिर तुम एक स्त्री होकर के उनसे कैसे युद्ध कर सकती हो। जिन शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, फिर भला तुम उनके सामने कैसे ठहर सकती हो। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वह केस पकड़ के तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुमको अपनी प्रतिष्ठा खोकर, अपनी इज्जत खो करके जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, दूत तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है। शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने जो पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है उसको मैं कैसे छोड़ दूं। दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना कि जो मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है उसको मैं नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम आओ और युद्ध में विजय होकर के मुझे ले जाओ, फिर वे जो उचित जान पड़े वो करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री जगदम्बाये नमः। भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो, भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो। दर्शन के नैना बांवरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बांवरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो, भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो। सूरत सलोनी आपकी नैनों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी नैनों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो। दर्शन के नैना बांवरे दर्शन के नैना बांवरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बांवरे
दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। पलकें बिछाई राह में दाती तेरे लिए, पलकें बिछाई राह में दाती तेरे लिए। खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो। दर्शन के नैना बांवरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो। दर्शन के नैना बांवरे दर्शन दिया करो।